तो इस बात की अहम खबर आपको बता रहे हैं, पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी प्री के नोटिफिकेशन पर आपको बता दें कि ये विरोध जताया जा रहा है। हालांकि एक साथ पटना में 10,000 से ज्यादा छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी बीच बिहार की राजधानी पटना से आपको अहम खबर बता दें, बीपीएससी प्री के नोटिफिकेशन पर प्रदर्शन। एक तरफ कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 24 घंटे के अंदर ही आप देख सकते हैं राजधानी पटना में कैसे तपिश बढ़ी हुई है। और यहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। और अब देखने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले भी आपको बता दें कि बीपीएससी 4th चरण को लेकर, एग्जाम को लेकर जिस तरह से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, भारी संख्या में देखिए जरा यहां पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और यहां से लाठीचार्ज करके उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। और भारी संख्या में यहां पर आप देखिए कि कैसे छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। अमिताभ ओझा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, कई बार इस तरह से तस्वीरें राजधानी पटना से दिखाई देती है। 10,000 छात्र सड़क पर, अभी क्या वहां पर माहौल बना हुआ है? देखिए, ये टीआरई 4 की मांग की परीक्षा के शेड्यूल की जारी करने की मांग को लेकर लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जारी था। पहले भी जब सरकार विधानसभा सत्र चल रहा था उस दौरान इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने आश्वस्त किया था कि टीआरई 4 का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा, लेकिन अभी टीआरई 4 का कोई शेड्यूल, हालांकि टीआरई 5 को लेकर वैकेंसी जारी कर दी गई, लेकिन टीआरई 4 का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया था, जिसको लेकर आज बीपीएससी छात्र संगठन के छात्र जो हैं सड़क पे उतरे हैं और ये राजभवन घेराव करने की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी ये पटना विश्वविद्यालय से निकले थे, जेपी गोलंबर के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। लेकिन इन छात्रों की मांग है कि वो मंत्री से राजभवन जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। फिलहाल प्रशासन इन्हें हर तरह की हिदायत दे रहा है कि ताकि वो नहीं जा पाएगा, बल प्रयोग भी हल्का किया गया है। लेकिन छात्र अब कई टुकड़ी में बंटकर डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पे पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। और निश्चित तौर पे अगर वो वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पे पुलिस को मजबूरन इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, मजबूरन सख्त एक्शन लेना पड़ेगा अमिताभ। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं छात्र। आपको याद होगा कि इसके लिए पहले ही वादे किए गए थे। अब ये छात्र का कहना है कि कम से कम विज्ञापन तो दिया जाए। और अब देखने वाली बात है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, क्या एक दबाव बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नहीं, सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे तब भी इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया था और उस समय आश्वस्त किया गया था कि इनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। और तब के जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, उन्होंने भी कहा था कि बीपीएससी से पत्राचार किया जा रहा है, जो भी वैकेंसी निकलेगी उसे टीआरई 4 में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद एक साथ पूरी वैकेंसी निकाली जाएगी और जो लोग भी बच गए हैं टीआरई 3 तक उन्हें उसमें मौका मिला जाएगा। यही नहीं, उसमें जो कई मांगे इनकी थी कि उम्र सीमा को लेके था, वो भी उसमें लागू करने की बात की गई थी। तो कट ऑफ मार्क्स होगा उसे भी कम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिभा, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई है, पूरी नहीं हो पाई है। बीपीएससी से वैकेंसी नहीं निकाली गई है, जिसके बाद ये छात्र आज आंदोलन करने को बाध्य हुए हैं। ये अप्रैल महीने में भी 2 बार गए थे, लेकिन उसके बाद अब फिर से ये नई सरकार बनने के बाद आज अचानक इनका कल देर रात इनका फैसला, बैठक का फैसला लिया गया और आज पटना विश्वविद्यालय से इनका जत्था निकला है, जो जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला पहुंच रहा है और यहाँ के राजभवन जाने की ओर कुछ करेंगे। हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन जिला प्रशासन कोशिश एप्लीकेशन जो यहाँ से जाए और अपनी मांग को रखे। बिल्कुल, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। हालांकि इसके बाद देखा गया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि छात्र डाक बंगला की तरफ गए। वहीं देखिए दिलीप कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से हमने देखा अमिताभ ये विरोध प्रदर्शन किया जाए, इसके बाद भी कई बार हमने ये तस्वीरें देखी। अब सवाल उठता है, इनका ये कहना है कि टीआरई 3 की तरफ से जिस तरह से खींचा गया पूरी प्रक्रिया को, अब आगे 4 के लिए कितना और लंबा इंतजार करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आगे क्या ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे? किस तरह से सरकार कोई रास्ता निकालेगी? देखिए, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इसमें समय नहीं लगा था। वो एग्जाम बैक टू बैक लिया गया था, लेकिन उसमें हुआ था क्या कि जब टीआरई 1 में करीब 1.25 लाख वैकेंसी निकली थी, 1,27,000, जिसमें बहाली हुई थी सिर्फ 70,000 की। बाद में उसके जो बचे हुए थे बैकलॉग जो थे वो टीआरई 2 में जोड़ दिया गया था। टीआरई 2 का जो बैकलॉग था टीआरई 3 में जोड़ दिया गया था।
इन छात्रों का ये कहना है कि पूरी बैकलॉग के साथ एक बार टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाए और ताकि उतनी संख्या में छात्र वहां परीक्षा दे और उसके बाद उनका रिजल्ट आए, क्योंकि टीआरई 4 का भी शेड्यूल पूरा भी नहीं हुआ है कि सरकार टीआरई 5 के दावे करने लगी है। इन छात्र संगठनों का यही मांग है कि टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली और साथ में उसमें जो डोमिसाइल नीति जो थी उसे भी लागू किया जाए ताकि मौका मिल सके। सरकार ने आश्वस्त भी किया था, लेकिन अभी तक लिखित तौर पे बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आया, जिसके चलते अब ये आंदोलन फिर से तेज हो गया है और छात्र पीछे सड़कों पर उतर चुके हैं। तो बिल्कुल अमिताभ, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से अब छात्र सड़कों पर उतर आए, क्योंकि देखिए छात्रों का कहना है कि हमने जो भी यहाँ पर देखिए अगर बीपीएससी की एग्जाम की प्रक्रिया की हम बात करें उसमें एक वक्त लग जाता है और देखिए यहाँ पर छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है, लेकिन अब छात्र देखने को मिल रहा है काफी आक्रोश में है।